नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और एमपीसीजी प्राइम की शुरुआत करेंगे। हरदा में हुआ बवाल अब नियंत्रण में है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को गिरफ्तारी के बाद अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन छूटने के बाद जीवन सिंह ने कहा है कि सीएम को वीडियो और सबूत सौंपेंगे। तो वहीं कलेक्टर ने जिले से धारा 163 हटा दी है। यानी 2 दिनों के बवाल के बाद अब हरदा में जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। रिपोर्ट देखिए। हरदा में 2 दिनों यानी शनिवार और रविवार को हुए बवाल में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से सुलग रहे हरदा के हालात अब सामान्य हैं। प्रशासन ने पूरे हालात पर अब नियंत्रण पा लिया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को रिहा कर दिया। लेकिन चिंगारी अभी खत्म नहीं हुई है। तभी तो रिहाई के फौरन बाद ही करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने फिर हुंकार भरी है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा है कि सीएम मोहन यादव को वीडियो और सबूत सौंपेंगे। साथ ही कहा है कि प्राण है तो संघर्ष भी जारी रहेगा। ये तो इनको मालूम नहीं था, समर्थक सारे इकट्ठे नहीं करे हमने। ये तो सब रास्ते में चलने वाले भाई लोग हैं, मिल गए अचानक से। वैसे अभी मेरी रिहाई हुई, मेरी साथियों की रिहाई चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके सबको बाहर निकाल रहे हैं, सब निकल जाएंगे बाहर। उसके बाद हम एक बैठक आयोजित करेंगे, उस बैठक में आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी इस प्रकार से करना है। आप सबको पता होगा कि 2 दिन से मध्य प्रदेश में जो उठापटक मची हुई है, को लेकर हम लोग हरदा गए हुए थे। और हरदा में हमारे देश के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर को जो अरेस्ट किया हुआ था, हमारे जिलाध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया था। और पुलिस की जो बर्बरतापूर्वक जो करनी सैनिकों के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया, उसी को लेकर हम लोग हरदा गए थे। 2 दिन से हमारा संघर्ष जारी रहा था। और इसके बीच में छात्रावास में पुलिस ने मौसम बच्चों पर सबके ऊपर जो अत्याचार किए थे, उसको लेकर हमने घेराव कर रखा था। और कहीं ना कहीं पुलिस और हमारे बीच में सामंजस्य बैठा। और आज सुबह जीवन सिंह जी को और हम उनके साथ में जो 54 लोग और अरेस्ट हुए थे, उन सबको रिहा किया। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन स्थगित करके काफी अपने कर। बहरहाल कलेक्टर ने बवाल के बाद लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त कर दिए हैं। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक जगह पर लोगों के एकत्रित होने पर लगाया गया प्रतिबंध अब खत्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से 13 जुलाई 2025 को सड़क मार्ग रोकने वाले कार्यकर्ताओं को, जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी रिहा किया जा रहा है। हरदा अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब हम इस ग्राफिक्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरदा में इतना बवाल कैसे बढ़ गया था। दरअसल करनी सेना के पदाधिकारी आशीष राजपूत से धोखाधड़ी हुई थी। हीरा खरीदने के नाम पर 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। आशीष ने विकास लोधी, मोहित वर्मा और उमेश तपानिया पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी मोहित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को पुलिस मोहित को लेकर कोर्ट में चालान पेश करने जा रही थी। करनी सेना के कार्यकर्ता आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। मामला बढ़ता देखकर पुलिस ने आशीष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले शनिवार को प्रदर्शन किया। दोबारा रविवार को भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। इसी बात को लेकर हरदा में करनी सेना ने सड़क पर उतरकर 2 दिनों तक खूब हंगामा किया था, जिसके बाद प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर 2 दिनों में 3 बार लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। भीड़ अनियंत्रित होता देख प्रशासन ने वाटर कैनन से भी भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया था। लेकिन अब प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण पा लिया है और अब हरदा में जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौट रही है। 2 दिन से हरदा तनावपूर्ण था। तनावपूर्ण स्थिति में यहाँ पर जनजीवन भी बिगड़ता जा रहा था। हालात बिगड़ गए थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। फिलहाल यहाँ एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और अब हरदा वापस से एक बार पटरी पर लौट चुका है। हरदा में राजपूत समाज के हॉस्टल में युवाओं और पुलिस के बीच नोकझोंक के बाद एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। राजपूत समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बर्बरता के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे और मामले की न्यायिक जांच की मांग करेंगे। हम इस वक्त मौजूद है हरदा के उसी राजपूत छात्रावास में, जहां कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में काफी लोग घायल भी हुए थे। आरोप था कि यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हैं और उन्हें बाहर निकाला जाना है। पुलिस ने जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने अवरता की, इसलिए उन्हें लाठीचार्ज जैसा कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ यहाँ राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है आखिर सच्चाई, क्यों ये सब कुछ। ये हरदा का जो
कल का हादसा हुआ, ये हरदा के लिए काला अध्याय है। आज तक देखना तो दुर्लभ, सुनने में भी नहीं आया था इस प्रकार की पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक बच्चों के साथ, जहाँ जो मेहमान बैठे थे उनके साथ जो घटना की। पुलिस वाले कहते हैं कि गुंडे, पुलिस वाले स्वयं गेट पे दारू पी रहे हैं, उसका वीडियो है हमारे पास। और दारू पी के फिर उन्होंने गेट खुलवाए और अंदर आके सबको बर्बरतापूर्वक चेन से, लाठी भी टूटी हुई हमारे पास रखी हुई, और गेट को लात मार के अंदर बैठे थे हमारे मेहमान लोग, तो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। ये सब कि आखिरी ऐसा क्यों उनको करना पड़ा, ऐसा क्या यहाँ हो रहा था, क्या लग रहा था कि ये परसों पुलिस ने एक व्यापारी को पकड़ के लेके आई थी, लगभग 2 वर्ष पहले का प्रकरण था, हीरा व्यापारी। तो वहाँ हीरा व्यापारी ने नकली हीरा दिया था, उसकी रिपोर्ट FIR की है। उस पर से पुलिस ने अब पकड़ के लेके आई है, सीधा उसको चालान पेश करके जेल भेज। तो जो लोग जिनके साथ ये उन्होंने घटना घटित, लड़के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको रिमांड पे ले आओ और पूछो कि इसने ऐसे कितने लोगों को लूटा है। उसी पे से पुलिस ने लाठी बांधना शुरू कर दिया, उसी पे से ये तो, और उठा के ले गए। तो बाकी लोग उनकी घटना को देख के इकट्ठे हो गए। आप भी यहाँ मौजूद थे जब बात, क्या पुलिस का रवैया, क्या आप लोगों ने बातचीत करनी थी? देखिए, पुलिस का कल जो रवैया रहा वो पूर्णतः राजपूत समाज को ऐसा लगा कि हमारी लड़ाई फिर से अंग्रेजों से चल रही है, जो पुराने समय से चली आ रही, इस प्रति वो कल पुलिस ने दर्शाया। और रही बात इस पूरे घटनाक्रम की, तो हमारा पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है, जिसमें मीडिया का पूरा कवरेज चलता रहा। हमने किसी प्रकार की अभद्र अभद्रता नहीं की, ना इस कैंपस से किसी ने गाली दी। हमारा प्राइवेट कैंपस है हमारी समाज का, सबसे पहले तो पुलिस ने एंटर ही क्यों नहीं, ये हमारे प्राइवेट लोग थे, हमारे लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे थे, हादसा समाज के साथ होगा, स्वाभाविक बात है, आदमी अपने घर पे बात करेगा पहले बैठ के, ये हमारा घर है, हम यहाँ घर में बात कर रहे थे, यहाँ आके लाठियाँ मारना, लोगों को एक कैंपस पीछे पूरा तोड़ दिया, ये क्या तरीका? बिल्कुल यहाँ पे लाठी भांजी गई है, हमारे साथ यहाँ पर क्या क्या ऐसा मतलब क्या बातचीत में कहाँ चली रही थी? कल हमारे कार्यक्रम संतुष्टि कार्यक्रम का समाज का सारे लोग संतुष्टि कार्यक्रम में गए थे, संतुष्टि कार्यक्रम करते और फिर यहाँ छात्रावास की स्त्रियाँ आए, हमारे कुछ बच्चे कम थे, उन लड़कों को कैसे बाहर छुड़ाया जाए, इससे हमारी कुछ चर्चाएँ चल रही थी हमारी। इस बीच में ही कुछ पुलिस वाले आए और कुछ में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब लाठीचार्ज करने की किया। और राजपूत समाज के लिए ये लाठीचार्ज, हमारे समाज हरदा जिले में सम्मानित समाज और सम्मानित समाज के नाते सब समाज को जो है प्रेरणादायक देने वाली समाज है। अभी तक आज तक ऐसा कोई काम हमारे हुआ नहीं। ये काम तो ऐसा लगा जैसे कोई जलियांवाला बाग एक बार जो हुआ था, जो हम इतिहास में सुनते थे, तो ऐसा काम जो है कल यहाँ देखने को मिला, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाज है। हमारी समाज बहुत आहत हुई है। फिर बताइए क्या कदम है? हमारे का मतलब ये है कि हम गुहार लगाएंगे, हमें न्याय मिले, और अगर मान लो न्याय अगर नहीं मिलता तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम बिल्कुल मिलने के स्कूल में जाएंगे। क्या लगता है कि कितनी बर्बरता होगी इसकी बर्बरता की तो जितनी निंदा की जाए, मेरे ख्याल से हरदा जिला, जब से हरदा जिला बना है, पहली बार जलियांवाला बाग बनाने का हम इतिहास पढ़ते थे, वो इतिहास आज दोहरा दिया गया है और इस इतिहास को पूरा हरदा नगर में देखा है। राजपूत समाज बहुत शांति प्रिय समाज है। आज तक का कोई रिकॉर्ड बता दे कि राजपूत समाज से कोई गुंडे बदमाश हो या किसी हथियार को लेकर कोई मैदान में आया हो। छात्रावास में जो लोगों को मारपीट की गई, उनके पास 79 लोगों पर बर्बरतापूर्वक जो प्रहार किया, बहुत निंदनीय है। यहाँ पर यह था कि एक बालिका जो थी, वो बालिका इतनी चीख रही है कि हादसा देख के उसका दम निकल जाता। वहाँ पर अगर कभी आप जैसे कोई स्वयं सेवक अगर नहीं खड़े होते तो वो उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में वो चीख रही थी, यानी उसके पिताजी को भी मारा तब जाके ये नौबत आई है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रहने वाला चपरासी है, उसके परिवार को भी प्रताड़ित करने की क्या आवश्यकता थी। और सामने गेट के सामने एक पुलिस वाला दारू पी रहा और वो बाटल फेंक रहा वहाँ पर कचरे में, और वहाँ पर लड़के खड़े हैं और वो हाथ भी जोड़ रहा और पहले गाली दे रहा था, और वही पुलिस वाला गेट में लात भी मार। पुलिस का भी आरोप है कि उनके साथ वाले लोग, एसपी साहब ने जो कहा ना कि राजपूत समाज के गुंडे शब्द का, तो मैं कहूँगा कि जो गुंडे उनको का इन्होंने जो सजा देना था हरदा जिले के अंदर, जो पकड़े हैं, जो तस्करी में का और जो हत्या जैसे निर्मम काम जो किए हैं, वो गुंडों को तो तुम सम्मान पूर्वक लेके जा रहे हो। और जो वास्तव में एक समाज
को अच्छा संदेश देने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, 36 कौम के लिए हमेशा आधी रात को खड़े होने वाले लोग हैं। उन लोगों के साथ ऐसी बर्बरता करना का बहुत निंदनीय है। मेरा तो यह है कि हमको न्याय चाहिए और अगर सरकार न्याय देती है तो ठीक है, अन्यथा हमको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा। बिल्कुल, युवा होने के नाते क्या लगता है आपको, क्या कदम क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे लोग बैठे थे, समाज में गमी हुई, वहाँ से बुजुर्ग लोग भी आए थे, लेकिन बिना सूचना के लाठीचार्ज करना और पुलिस ने किसके दबाव में किया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आपने बिना सूचना के कैसे यहाँ लाठीचार्ज किया। विधायक जी ने भी यहाँ मध्यस्थता करनी थी। जी, उन्होंने यहाँ पर आए, जो लाठीचार्ज हो रहा था उसको रुकवाया उन्होंने कि जो अंदर बच्चे हैं उनके पास कोई वेपन हथियार कुछ नहीं है, वो तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिर आप इनके ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो? और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जब निकाला गया, उसका वीडियो है, उनके पास में कोई भी ऐसा हथियार या डंडा तक नहीं है और वो वीडियो में भी देख रहे हैं कि मार खा रहे हैं, उन्होंने पुलिस का विरोध तक नहीं किया। वो कहते रहे कि भाई आप हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की।